Assalamu alaikum students. Hope so you will be safe and doing well. Let's start our lecture. Today's topic is Gauss's law. It is very easy and very much important topic according to paper's point of view. Okay. अभी तक आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा कूलम्स लॉ है क्या, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गॉसेस लॉ जो है वो अल्टरनेट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड देन कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ की निस्बत ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। तो ये है क्या, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q enclosed by the surface divided by permittivity of free space, ठीक है। मीन्स ये कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो ये आपके पास आ जाता है गॉसेस लॉ, ठीक है। गॉसेस लॉ भी कहते हैं इसको, गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है गॉस, ठीक है, उसने ये डेवलप किया, इस वजह से उसका नाम, इस लॉ का नाम गॉसेस लॉ हो गया, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप इसकी चेक कर लेते हैं आगे डेरिवेशन क्या है। वी कंसीडर स्पेरिकल सरफेस, ये आपके पास एक मैंने स्पेरिकल सरफेस ड्रा की है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने रखा पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, और ये R शो कर रहा है रेडियस को, ठीक है। इसके अलावा इस पूरी सरफेस को हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये मैंने एक पैच दिखाई है, इसका एरिया आ गया हमारे पास डेल A, ठीक है। अगर फर्स्ट पैच है तो डेल A1 आ जाएगा, सेकंड पैच होगी तो डेल A2 आ जाएगा, इसी तरह डेल A3 अप टू सो ऑन डेल AN तक आ जाएगा, ठीक है। और ये जो E है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं फाई इज इक्वल टू E डॉट A, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड एरिया का, ठीक है। अब हम लोगों ने स्पेयर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। इस वजह से अगर हम लोग फर्स्ट पैच के लिए या फर्स्ट पार्ट के लिए फ्लक्स निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1। डेल शो कर रहा है स्मॉल पार्ट के एरिया को, ठीक है, डेल स्मॉल पार्ट के लिए। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E1 डेल A1 कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा 0, cos 0 क्या होता है 1, इस वजह से ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1, ठीक है। ये फ्लक्स 1 है। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए अगर हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, फाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। इसी तरह थर्ड के लिए आ जाएगा E3 डेल्टा A3 अप टू सो ऑन फाई N इज इक्वल टू EN डेल AN, nth पार्ट के लिए, ठीक है जी। अब अगर हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो टोटल के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारे इन फाई को ऐड अप कर देंगे, सारे फ्लक्सेस को, हर पार्ट के फ्लक्स को ऐड अप कर देंगे। तो ये टोटल फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू सो ऑन फाई N, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाई 1 की वैल्यू थी हमारे पास E1 डेल A1, फाई 2 की E2 डेल A2 अप टू सो ऑन EN डेल AN, ठीक है। ये हमारे पास सारे फ्लक्सेस का सम होगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समिशन की फॉर्म में, ठीक है। फाई इज इक्वल टू, ये समिशन का साइन है, सिग्मा, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस के लिए है E डेल्टा A। अब इसके साथ 1 2 3 नहीं आएगा, अगर आप लोग चाहें तो I लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स। जब हम लोग सारे फ्लक्सेस का सम करेंगे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समिशन, ठीक है, E डेल्टा A, ठीक है जी। और ये बन जाएगा हमारे पास E हमारे पास कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द स्फीयर, E कॉन्स्टेंट है, इस वजह से ये बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल एरियाज, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए क्या आती है, Q/4πε0 1/r², ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, Q/4πε0 1/r², ये समेशन का साइन, और टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय स्फीयर, ठीक है। और आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें, ये हम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 4π और 4π कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी तरह r² और r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा phi = Q/ε0, जो मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है गॉसेस लॉ की इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब ये देखें कि गॉसेस लॉ किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास चार्ज पे, इसके अलावा मीडियम पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन Q मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर एंड मीडियम, ठीक है। और किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द स्फीयर, ओके। शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ उस चार्ज पे जो पूरे स्फीयर के अंदर इंक्लोज्ड है, इसके अलावा ε0 है मीन्स मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका गॉसेस लॉ फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है।